हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है एंड क्या होता है, और इसको चार्ट पर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड मिटिगेशन ब्लॉक का यूज़ करके हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए फिर आगे हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली बेसिकली क्या होता है कि मार्केट जब बुलिश होती है तो हायर हाई बनाती है, तो एक सीढ़ी का स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर जाती है। तो मार्केट जो सीढ़ी का स्ट्रक्चर जो बनाती है, जो उसको सपोर्ट करती है सीढ़ी को, तो कौन होता है? वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है। तो और जो बियरिश मार्केट वो जो सीढ़ी नुमा बना बना कर नीचे जाती है, तो उसको जो सीढ़ी को जो सपोर्ट करती है, तो वो क्या होती है? मिटिगेशन ब्लॉक। यानी कि बुलिश मार्केट में जो एवरी डिक्लाइन होता है, यानी कि एवरी पुल बैक पे जो बाइंग होती है, तो वो क्या होता है? मिटिगेशन ब्लॉक की वजह से होती है। एंड एवरी सेलिंग मार्केट में जब बियरिश होती है, तो एवरी टाइम जो मार्केट जो पुल बैक होती है, सेलिंग होती है, तो वो बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक के वजह से होती है। तो आइए अब हम समझते हैं इसको कैसे ग्राफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए? मार्केट हमारे लिए यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ऊपर हमारा कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हो, ठीक है, या एंटिसिपेटेड बियरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट हो, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या फिर फेयर वैल्यू गैप हो सकता है पीछे, या फिर हमारा ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, या ओल्ड हाई हो सकती है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है की टाइम फ्रेम। तो क्या होगा? की लेवल हो सकता है यहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे प्राइस जाती है, ठीक है, वहाँ पर प्राइस जाएगी, तो वहाँ से अगर हमारा क्या होना, कंफर्म होना चाहिए कि हाँ मार्केट अब इस लेवल से नीचे जाएगी, उस लेवल से नीचे जाकर एक पर्टिकुलर यहाँ पे सपोर्ट लेवल तक जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या हमें मिटिगेशन ब्लॉक सर्च करना। अब कैसे सर्च करना? जैसे देख सकते हो, मार्केट जब यहाँ पर बेस लेवल तक जाएगी ना, तो मार्केट क्या करेगी? एवरी टाइम हायर हाई बना बना कर जाएगी। मार्केट जैसे एवरी टाइम हायर हाई बना, जैसे यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर टकराती है, जैसे देख तो वहाँ पर मार्केट को काफ़ी यहाँ पर क्या मिलेगा? सेल, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर मिलेगा। सेलिंग का प्रेशर मिलते हैं मार्केट का वापस नीचे के लिए यहाँ पर रिजेक्शन देगा। एंड अगर मार्केट वन मोर ट्राई करेगी, पुश करने का, मार्केट को ट्राई करेगी ऊपर ले जाने की ओर, लेकिन क्या होगा? हमारा फोकस रहेगा इस लो पर। एंड देन मार्केट क्या करेगी? एक टाइम के बाद मार्केट ब्रेक कर देगी इस लो को। मार्केट यहाँ पे हाई बनाने में फेल्ड हो गया। यहाँ पर क्या बना? ये फेल्योर स्विंग बना। यहाँ पे हार हाई बना नहीं बना, यानी कि यहाँ पे ब्रेकर नहीं बना। ब्रेकर नहीं बना तो क्या बना? मिटिगेशन ब्लॉक बना। ये क्या बनाते हैं? एक एम टाइप का पैटर्न बनाते हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हो इजीली यहाँ पे एम टाइप का, ठीक है। तो ये एम टाइप का पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ये लो ब्रेक होती है। ये क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, ठीक। तो अगर हम इस रेंज को देखें प्राइस में, इस रेंज को क्या होता है? दिस शॉर्ट टर्म रैली इन प्राइस हाईलाइट्स ए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट नॉन एज द मिटिगेशन ब्लॉक। ये जो शॉर्ट टर्म का स्पेसिफिक जो रेंज दिखा रहा है रैली, ये हमारा स्पेसिफिकली किसको दर्शा रहा है? कि ये मिटिगेशन ब्लॉक को दर्शा रहा है, कि यहाँ पर एक मिटिगेशन इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट है, मिटिगेशन ब्लॉक के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारा फोकस कहाँ होगा? इस लो पर होना चाहिए। जब मार्केट एक बार इस लो को ब्रेक कर देगा ना, हमारा इस लो, इस जो शॉर्ट टर्म जो यहाँ पर स्विंग जो बनी है, स्विंग लो से स्विंग हाई, तो उसके बीच जो ये लो होगी, जिसने इस स्विंग हाई को बनाने में हेल्प किया, यानी कि लास्ट डाउन कैंडल, जो लास्ट डाउन कैंडल होगी उस पर हमारा फोकस रहेगा, जिसने इस स्विंग को ऊपर ले गया, ठीक है। एंड देन मार्केट को नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। तो हम लास्ट डाउन कैंडल क्या कहलाएगा? हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। हम अब फोकस करेंगे इन 3 पॉइंट पर। बेसिक यहाँ पर जैसे ध्यान से देखो, इस 3 पॉइंट जो है, इन 3 पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट का हमने नाम रख दिया ए, एंड पॉइंट बी, एंड देन पॉइंट सी। व्हेन प्राइस एक्शन रिटर्न्स टू द ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि मार्केट वापस जब प्राइस क्या है, ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस के पास वापस आती है, तो क्या होता है? जैसे क्यों आती है वापस ए के पास? जैसे देख सकते हो, द लॉन्ग पोजिशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि यहाँ से ए से बी तक जब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, कुछ ट्रेडर यहाँ पे अभी ऑर्डर, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑर्डर फ्लो जो बुलिश था, यहाँ पे एवरी टाइम बाइक कर रहे थे, तो यहाँ पर भी यहाँ पे कुछ ट्रेडर बाइक किए थे शॉर्ट। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडर जो यहाँ पे बाइक किए थे ए से बी तक प्राइस स्विंग, तो उनके पास क्या हो गया? वहाँ पे मार्केट जब गया ऊपर, एंड द मार्केट नीचे की ओर ब्रेक कर जाती है, तो उनके ऑर्डर यहाँ पे क्या लॉस में चले गए। तो मार्केट क्या करती है? उनको एक मौका देती है कि वो अपना ऑर्डर यहाँ पे, ताकि लिक्विड अपना ऑर्डर, वहाँ पे लॉस जो था
यहाँ पे जो बाइंग किए थे उनका लॉस अपना मिटिगेट कर सके, वहाँ से ट्रेड से निकल सके, ठीक है, लिक्विडेट कर सके अपने अपने ऑर्डर को। इसलिए मार्केट उनको एक मौका देती है, इसलिए वजह से मार्केट प्राइस ये जो सी से जो स्विंग फॉर्म होता है, इसी वजह से प्राइस क्या वापस ए तक लाती है रिटेस्टिंग के लिए, ठीक है। एंड देन मार्केट वापस यहाँ से क्या करे, सिग्निफिकेंटली लोअर की ओर मार्केट मूव करेगी जब तक प्राइस सपोर्ट लेवल तक या फिर बुलिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सेटअप, ये लास्ट डाउन कैंडल के पास। अब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, सेल। एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10 पिप ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक से। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट अगेन इस स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो शॉर्ट हुआ अगेन, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब देखो डू द लॉन्ग्स इन हियर नीड मिटिगेटेड, क्या यहाँ पर जो लॉन्ग हुए हैं इस शॉर्ट टर्म स्विंग के अंदर, जैसे देख सकते हो इस स्विंग लो से स्विंग हाई, क्या इन्हें मिटिगेट करने की ज़रूरत है? हमें सर्टनली नहीं पता क्या प्राइस को यहाँ पे मिटिगेट करने की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन अगर अगर हमारा नीचे अभी भी सपोर्ट लेवल बाकी है, ठीक है, प्राइस अभी तक सपोर्ट लेवल तक अगर नहीं पहुंची है, या फिर नीचे हमारा कोई बुलिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट वेट कर रहा है प्राइस का, या फिर ओल्ड लो हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या हो सकती है, मार्केट वापस ऊपर आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हम फिर से देखेंगे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फोकस, मार्केट स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। तो अब हमारा फोकस कहाँ होगा बताओ, इस लो पर होगा। इस लो पर क्यों, इस लो पे जो है ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो हाई गया प्राइस को, इस लो से तो लास्ट डाउन कैंडल जो है यहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब जैसे प्राइस लास्ट डाउन कैंडल पर आ जाती है तो ये क्या हो गया, हमारा शॉर्ट अपना सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई है, यानी कि ये हमारा सेल सेटअप फॉर्म हो चुका। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल यहाँ पे। अब देखो सेल करेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी, एंड यहाँ पर बुलिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट है इधर सपोर्ट लेवल। तो अब मार्केट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ तक मार्केट यहाँ पर ड्रॉ करें नीचे। अब मार्केट यहाँ पर जैसे आती है हम अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे, एंड वेट करेंगे नेक्स्ट फिर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो, ठीक है, नेक्स्ट सेटअप का। अब यहाँ पर क्या होता है देखे समझो, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि मार्केट एवरी टाइम रिटेस्ट करने क्यों आती है। यहाँ पे बेसिकली ये क्लासिक सपोर्ट ब्रोकन टर्न्स रेजिस्टेंस वाली थ्योरी यहाँ पे फॉलो होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली थ्योरी होती है ना, जो ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, बहुत लोग, क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक होता है मिटिगेशन ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर जो ट्रेडर, एक तो यहाँ पे दो लॉजिक है यहाँ पे, एक तो जो ट्रेडर यहाँ पे बाई किए थे उनके यहाँ पर जब मार्केट उनके अगेंस्ट चले गए तो उन काफ़ी वो लॉस में है, तो स्मार्ट मनी एक मौका देती है कि भाई तुम लॉस में हो, अब तुम निकलो यहाँ से, तुम्हें एक चलो चांस देता हूँ। इसी वजह से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वो मिटिगेशन ब्लॉक के पास लाती है, ठीक है। अगर मार्केट वो फिर वही चीज़ रिपीट करती है। ये हो गया पहला लॉजिक। एंड दूसरा इंस्टीट्यूशनल लॉजिक क्या है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडर मार्केट को मूव नहीं करा सकते, स्मार्ट मनी ही है जो मार्केट को मूवमेंट कराती है, ठीक है, उनके पास बिग पॉकेट होता है। तो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी यहाँ पे उन्होंने बाइंग किया, शॉर्ट टर्म बाइंग किया, एंड देन हाई ले गए, एंड देन सेल किया। अगर तुम यहाँ पे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से समझोती, उन्होंने क्या किया इस स्विंग में AMD उन्होंने किया, यानी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। इन्होंने पहले यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाए, तो एक्यूमुलेशन किया, देन मैनिपुलेशन किया प्राइस को, देन डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने जो बाय ऑर्डर लगाए, तो क्या उनके यहाँ पे जब मार्केट नीचे चली गई तो बाइंग ऑर्डर उनके लॉस में है, नेट पोजीशन उनके लॉस में है, तो स्मार्ट मनी अपना लॉस पॉइंट को कवर करने के लिए प्राइस, तो लॉस को के साथ तो इतना नीचे नहीं जा सकती, तो इसलिए मार्केट अपना लॉस कवर करने के लिए प्राइस को रिटेस्ट करती है वापस उसी लेवल पर जहाँ पे उन्होंने मैनिपुलेशन किया था स्टार्टिंग, जहाँ पे मैनिपुलेशन के लिए ऑर्डर लगाए थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिटेस्ट करती है। अगेन वही यहाँ पर फिर यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बाई होती है, एक्यूमुलेशन, यहाँ से जब मार्केट फिर से बाइंग करती है शॉर्ट टर्म, यानी कि एक्यूमुलेशन हुआ, देन मैनिपुलेशन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर उन्होंने क्या है यहाँ पे उनका यहाँ पे लॉस में चल रहा, तो अपना लॉस मिटिगेट करने के लिए वापस यहाँ पर लाती है, समझे। तो ऐसा होता है, ये है लॉजिक। अब ये हमारा हो गया क्या, प्रीमियम हाइस। यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करते हैं, लेस इन्फॉर्म्ड ट्रेडर जो होते हैं, लेस इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, हमारे ट्रेडर जैसे ट्रेडर को कहा जाता है या फिर रिटेल ट्रेडर को कहा जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म बाई करते हैं, यहाँ पर रैली जब होती है शॉर्ट टर्म बाई करते हैं लो प्रीमियम प्राइस पर। लेकिन जो स्मार्ट मनी होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रीमियम प्राइस पर सेलिंग करते हैं, वो बाइंग नहीं करते हैं, वो इसीलिए स्मार्ट मनी कहे जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम एग्जांपल की ओर देख लेते हैं।
चार्ट पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा क्या है, सबसे पहले मार्केट क्या होना चाहिए, हमारा बुलिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट एंड बेरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट के पास मार्केट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर क्या फेयर वैल्यू गैप से आई थी एंड देन यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो मार्केट इस टाइम पे अगर तुम देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, ये क्या हो गया, बेरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे टच करते हैं एंड देन मार्केट नीचे आती है। एंड देन नीचे आने के बाद मार्केट क्या करती है, फेलियर स्विंग बनाती है। जैसे देख सकते, फेलियर स्विंग बनाने के बाद मार्केट क्या करती है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है लोअर। अब हमारा फोकस क्या होगा कि भाई, अब हमारा फोकस क्या होगा यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक पे सेल करने का। लेकिन सेल करेंगे तो हम टारगेट भी क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी। अब हम नीचे अगर देखें तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी। एंड देन उससे नीचे देखें तो हमारे यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड है। ठीक है, यानी कि हमारा अगर प्राइस जब तक यहाँ तक नहीं आती है, सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं लेती है, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आती है, तब तक हम मिटिगेशन ब्लॉक का यूज़ करके सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम फोकस करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लास्ट डाउन कैंडल, ये हो गया हमारा क्या, मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे पहले स्विंग, तो लास्ट डाउन कैंडल आप बोलोगे तो ये वाली है, लेकिन आपने ये वाली क्यों लिया, क्योंकि अगर ये इन दोनों के अगर रेंज को कंपेयर करोगे, इसकी लो और इसकी लो, तो इसकी लो इस कैंडल के कंपैरिजन में इसकी लो ज़्यादा नीचे है, इसीलिए। एंड ये कैंडल इनसाइड बार है, इसके अंदर है, इसी वजह से हमने इसको लास्ट डाउन कैंडल माना है। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या, ये एंट्री एंड 10 पीप ऊपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमारा सेल साइड लिक्विडिटी या बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड। तो जैसे यहाँ पे एंट्री लिया एंड देखो टारगेट हिट हो चुका है। अब हम टारगेट हिट हो चुका है, हम अपना ट्रेड क्या करते हैं, कोलैप्स कर देंगे। अब हम वेट करेंगे दूसरा ट्रेड फॉर्म होने का। अब जैसे देख सकते हो मार्केट क्या हुआ, अब बुलिस कंडीशन में देख लेते हैं, मार्केट यहाँ पे क्या था, बुलिस ऑर्डर ब्लॉक। बुलिस ऑर्डर ब्लॉक से टैप होने के बाद मार्केट क्या करती है, फेलियर स्विंग बनाती है एंड ऊपर की ओर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। एंड अब देखो हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, अब बुलिस ये मिटिगेशन ब्लॉक पे, मिटिगेशन ब्लॉक पे हमारा फोकस रहेगा। अब देखो भाई, अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक पे, तो भाई बेयरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस भी तो ऊपर होना चाहिए। तो बेयरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पर मार्केट जैसे देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना के रखी है एंड देन यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी है, बाय साइड को ओल्ड हाई है। तो ये हमारा हो गया क्या, मार्केट यानी कि जब तक ये हाई नहीं लेगी तब तक क्या, मिटिगेशन ब्लॉक बनाकर मार्केट ऊपर जाएगी सीढ़ी नुमा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक पे हमने एंट्री लिया एंड मार्केट ऊपर गई अगेन। मार्केट अब देखो यहाँ पे लैडर फॉर्म बना रही है। अब यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ पे क्या, अगर यहाँ इस लो से इस लो देखोगे तो ये फेलियर स्विंग हुआ एंड देन यहाँ पर फिर से हाई ब्रेक। तो ये क्या हो गया, लास्ट अप कैंडल, यहाँ पे हो गया क्या, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, लास्ट अप कैंडल। यहाँ पे लास्ट अप कैंडल को मैंने दो कैंडल को इसीलिए लिया क्योंकि इसकी रेंज जो थी बहुत छोटी थी, बॉडी की या डोजी टाइप की थी, इसीलिए हमने दोनों कैंडल को लिया। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ये हमने रेंज लिया एंड देन ये मिटिगेशन ब्लॉक एंड देन हमने ये ट्रेड एंट्री एंड 10 पीप नीचे ऐसा, एंड हमारा टारगेट जब तक हिट नहीं हो जाता है तब तक हम मिटिगेशन ब्लॉक से बाय करेंगे। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक का बाय एंट्री अगेन दो बार। तो मार्केट देखो जब तक टारगेट हिट नहीं करता है तो लैडर फॉर्म में मार्केट ऊपर जाती है, जैसे देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा कितना इजी ट्रेडिंग सेटअप बनता है, देख सकते हो। एंड बहुत कम ड्रो डाउन भी मिलता है आपको और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी भी है। तो आप भी अपने चार्ट पे जाइए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, चार्ट पे जाइए और अच्छे से वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आप अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिए प्रैक्टिकली। ठीक है, बैक टेस्टिंग कीजिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगा अच्छे से। आप अपने आँखों को ट्रेन कीजिए। ठीक है, और आपको फिर भी समझ नहीं आता तो फिर दोबारा वीडियो देखो और फिर दोबारा चार्ट पे जाओ, और अगर फिर भी नहीं आता तो आप एक साइड पे वीडियो प्ले करो एंड एक साइड पे चार्ट रखो और एक साथ में आप कॉपी करते जाओ। ठीक है, बंदर वाली चीज़ कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो फिर आपको देखो डेफिनेटली अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।